घर में अशांति बनी हुई है, आमदनी अधिक होने के बावजूद भी बचत नहीं हो रहा है, तो आज का यह कार्यक्रम आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात कर रहा हूं आपके घर के मुख्य द्वार के बारे में। मुख्य द्वार यानी घर का मुंह, आपके जीवन का भाग्य और आपके परिवार के भाग्य का द्वार, मुख्य द्वार। यदि आपके घर का मुख्य द्वार सही है तो आपके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, यश, धन सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। लेकिन यदि आपके घर का मुख्य द्वार सही नहीं है तो आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी तंत्र मंत्र उपचार कर लीजिए, कितनी भी कमाई कर लीजिए, आप हमेशा तनाव और अभाव में ही रहेंगे। तो यदि आज तक आप बहुत परेशानी उठाए हैं, आमदनी अधिक होने के बावजूद भी बचत नहीं हो रहा है, घर में अशांति बनी हुई है और बहुत बड़ी समस्या आजीविका और वंश वृद्धि को लेकर के बनी हुई है, आप कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार कैसा हो, यदि गलत बन गया तो उसका उपचार कैसे करें और मुख्य द्वार पर क्या कर देने से आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बढ़ जाती है, यह सब कुछ बतलाने वाला हूं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जहां से प्रथम ऊर्जा का प्रवेश होता है वहीं से लक्ष्मी प्रवेश करती है। यानी आपके मुख्य द्वार ही आपके ऊर्जा का, आपकी लक्ष्मी का, धन धान्य का मुख्य साधन प्रसाधन बनता है। इसलिए आपको मुख्य द्वार हमेशा सटीक दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आपकी नासिका से श्वास आपके शरीर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से आपके घर में प्रवेश करती है। घर कैसा बनेगा, घर का वातावरण कैसा रहेगा, घर में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, सुख, सौहार्द, प्रेम रहेगा या फिर परिवारी जनों के बीच में तनाव रहेगा, यह सब कुछ निर्भर करता है मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार के लिए हमारे यहाँ 3 मुख्य दिशाएं बताई गई हैं। आपका मुख्य द्वार पूरब में हो तो सबसे सुंदर है, अथवा आप उत्तर में रख सकते हैं। इनके अतिरिक्त पूरब और उत्तर का कोना यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, यह दिशा भी उपयुक्त मानी गई है। यदि आपके घर की दिशा ऐसी है कि आपको दक्षिण में दरवाजा करना पड़ेगा, तो दक्षिण के दिशा में द्वार का होना आपके जीवन के संघर्षों को बढ़ा देता है। यदि आपने पश्चिम की दिशा में अपना मुख्य द्वार रखा है तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की स्थिति बनी रहेगी और जीवन में सब कुछ देर से मिलेगा, विकास देर से होगा, भाग्योदय देर से होगा, संतान और आजीविका की प्राप्ति भी विलंब से होती है। इसलिए हमेशा कोशिश यह रहनी चाहिए कि हमारे घर का मुख्य द्वार पूरब अथवा उत्तर में हो, किंवा ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हो। आपने मुख्य द्वार बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन उसके बावजूद आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसके बावजूद आपके घर में समस्याएं आ रही हैं। इसकी क्या वजह है? इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा, जो कि वास्तु विजिट करने पर हमने अपने अनुभव से सीखा है। सबसे पहली गलती लोग करते हैं कि मुख्य द्वार बाहर की ओर खुलता है। मुख्य द्वार कभी भी बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए। जब आप दरवाजे खोलें तो दरवाजे अंदर की तरफ खुलें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके घर में संस और बरकत अंदर की तरफ आएगा, अन्यथा घर का पूरा सौहार्द बाहर चला जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपके घर का मुख्य द्वार हमेशा अंदर की ओर खुले। दूसरी गलती मैंने यह महसूस की है कि जो ही दरवाजा खुलेगा एक कर्कश ध्वनि आएगी, दरवाजे का कोई हिस्सा टूटा हुआ रहेगा, तो घर में कभी भी संस और बरकत की वृद्धि नहीं होगी, लक्ष्मी की कृपा नहीं आएगी। मुख्य द्वार को हमेशा साफ, सुंदर और ऑयलिंग करके रखिए। कोई भी हिस्सा उसका टूटा हुआ नहीं हो, वह हमेशा स्पष्ट दिख रहा हो, क्लियर हो। मुख्य द्वार से ज्यों ही हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, पता चला सामने हमने शू स्टैंड बना दिया, शू रैक रखा है, जूते चप्पल पड़े हुए हैं। मुख्य द्वार के ही पास में लेबर आकर के, कूड़ा वाला आकर के कूड़ा ले जाएगा, इसलिए दरवाजे पर ही हमने कूड़ा रखना शुरू कर दिया है। मुख्य द्वार पर हमने बहुत
गंदा फुटमैट रखा है एकदम, क्योंकि घर का रिजेक्टेड जो हो वो बाहर में रख दो, बाहर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। मुख्य द्वार के सामने, मुख्य द्वार के अंदर या बाहर मुख्य द्वार से सटे हुए कभी भी डस्टबिन मत रखिए, गार्बेज मत रखिए, आप वहां पर शू रैक मत रखिए, डोरमैट, फटे पुराने रिजेक्टेड डोरमैट भी मत रखिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने देखी है, सब कुछ घर में बढ़िया था, जब मैं वास्तु विजिट करने गया तो मैं क्या देख रहा हूं कि मुख्य द्वार छोटा है, 5 फीट का है मुख्य द्वार, और उससे सटे हुए जो घर के अंदर प्रवेश करने का जो दरवाजा है वह है बहुत लंबा। आजकल तो 8-8 फीट 9-9 फीट के दरवाजे आ गए हैं ना, वो 9 फीट का है। यदि ऐसा करते हैं कि मुख्य द्वार छोटा हो जाए और घर का द्वार बड़ा हो जाए तो यह भी आपके घर की एनर्जी को ब्रेक करता है। इसके कारण भी आपके घर की ऊर्जा बाधित होने लगती है। ये जमाना फैशन का हो गया है। आजकल लोग मुख्य द्वार को सजाने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा कि मुख्य द्वार के ठीक सामने, एकदम पैरेलल आमने सामने आदमकद शीशा लगा दिया है। आदमकद शीशा लगाना वास्तु का एक रेमेडियल पार्ट है, लेकिन वह तब है जब आपका मुख्य द्वार गलत दिशा में हो। यदि पश्चिम में आपका मुख्य द्वार है, दक्षिण में आपका मुख्य द्वार है, तब तो आप आदमकद शीशा लगा दीजिए ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी रिवर्स हो जाए, लौट जाए। लेकिन यदि आपके घर का मुख्य द्वार सही दिशा में है तब आपको आदमकद शीशा नहीं लगाना चाहिए, या फिर मुख्य द्वार पर ही बहते हुए पानी का स्रोत नहीं रखना चाहिए। आजकल फाउंटेन्स वगैरह मिल रहे हैं, बहुत सारे होटल्स वगैरह में जाकर के देखिए, वहां पर दरवाजे पर ही उन्होंने फाउंटेन बना दिया है। कॉमर्शियल प्लेसेस के लिए तो कदाचित ठीक है, लेकिन रेसिडेंशियल प्लेसेस के लिए बहते हुए पानी का स्रोत या दर्पण मुख्य द्वार पर लगा देना अशुभ है। एक बात और, मैं अभी रिसेंटली कानपुर गया था वास्तु विजिट के लिए। वहां पर मैंने देखा मुख्य द्वार से प्रवेश करने की सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ज्यों ही हम प्रवेश करते हैं एक घुप अंधेरा सा दिखता है। उसके बाद अंदर जब स्विच ऑन करते हैं तब रोशनी आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के साथ साथ ही प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, यानी कि सूरज की रोशनी वहां पर खिल करके आनी चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका मुख्य द्वार और मुख्य द्वार से सटा हुआ आपके कमरे का द्वार। यदि इन दोनों के बीच में अंधेरा है तो भाग्य को यह अंधकार में कर देता है। इन बातों का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई समस्याएं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्य द्वार पर ऐसा हम क्या कर दें जिससे हमारे घर में धन धान्य की अभिवृद्धि हो और परिवार में रहने वाले सभी लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। बहुत छोटे छोटे 2-3 उपाय हैं, आप उन्हें लिख लीजिए। मुख्य द्वार पर प्रतिदिन आपको दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि, दोनों देहरी पर कोने में 1-1 लोटा जल गिरा देना चाहिए। यदि पूरा लोटा जल गिराने से पानी पानी हो जा रहा है तो थोड़ा वहां पर गंगा जल छिड़क दीजिए दोनों कोने में। इससे आपके घर की शुभता बढ़ेगी। दक्षिण भारत की एक बहुत ही सुंदर परंपरा है, मैं इसका पोषक हूं। वहां पर द्वार पर सुबह सुबह रंगोली बनाते हैं। हमारी पुरानी परंपरा भी है द्वार को नित्य प्रतिदिन गोबर से लीपना और लीप करके उस पर चौका बनाना, चौक पूरना। तो यह आप नियमित यदि करते हैं, गोबर का छिड़काव या गोबर का लेप कर दें। आजकल तो फ्लैट संस्कृति में आप रह रहे हैं तो गंगा जल छिड़कें और कुछ कुमकुम आदि से शुभ चिन्ह बना दें, स्वस्तिक बना दें, अष्टदल कमल बना दें। कुछ नहीं तो शुभ लाभ जरूर लें। जब आप मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हो तो प्रवेश करते समय दाहिने तरफ पीतल या तांबे का स्वस्तिक का चिन्ह लगा दीजिए। इससे घर के अंदर शुभता का वास होता है। 2 छोटी छोटी बातें मैं और बताऊंगा। आजकल लोग प्लांटेशन के बड़े शौकीन हैं। ध्यान रखिए कि मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार का कटीला, झाड़ीदार, दूध गिरने वाला पौधा यानी रबर प्लांट, पपीते का पौधा, इस तरह के पौधे नहीं होने चाहिए। कमल का फूल लगा दीजिए यदि संभव हो तो, तुलसी का बिरवा लगा दीजिए, या फिर मनी प्लांट आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट वहां पर लगा दीजिए। अशोक का पेड़ यदि आपके मुख्य द्वार पर है तो यह बड़ा ही आनंददायक है। अशोक का वृक्ष भी मुख्य द्वार पर लगा होना। और आखिरी एक छोटा सा उपाय,
प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद 48 मिनट के पहले मुख्य द्वार पर आप दीपक जरूर जलाइए, और यदि वह दीपक कांच का हो तो यह बहुत ही सुंदर होगा, अथवा मिट्टी का दीपक यदि आप जलाएं तो भी यह शुभ होता है। दर्शकों, ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं ऐसे मुख्य विषयों को लेकर के आता हूं ताकि आपका जीवन आनंदमय हो सके। आपके घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है मुझे जरूर बताइएगा, और यदि घर में कोई वास्तु की समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप मुख्य द्वार लिख दीजिए। मैं आपके वास्तु का पूरा परामर्श करूंगा, और वह भी निःशुल्क। मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।